ये ड्राइवर कहाँ चला गया? पेट्रोल डलवा रहा है। मेरा तो दिल चाहता है कि हम घर ही ना जाएं, ऐसे ही घूमते रहे। मौसम कितना अच्छा है ना आज। अच्छा बस करो, अगर ड्राइवर ने देख लिया तो भाईजान को शिकायत लगा देंगे। चलते हैं गाड़ी के अंदर। इन काले पर्दों के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। लोग कितने खुश लगते हैं, जैसे इन्हें कोई दुख ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है। दूर से सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, करीब जाओ तो पता चलता है ये सारी खूबसूरती सिर्फ फासलों की वजह से। वरना कौन है जिसे हम नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारा हाल सबसे बुरा है। अच्छा सुनो, अभी फाइजा की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, कुछ ही दिनों में उसको कॉलेज शुरू हो जाएगा। फिर दोनों बहनें आया करना। मैं कुछ दिनों के लिए सवार भाई की तरफ जा रही हूँ, बहुत फोर्स कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं जाने दूंगी तब जाएंगी ना। मैं आपके बगैर भला क्या करूंगी? जवाब भी कह रहा था ना। जवाब? नाम मत लें उसका मेरे सामने। ना बात करने की तमीज है, ना कपड़े पहनने का सलीका। पता नहीं जजी ने कहाँ रह के पाला है उसे। और शक्ल इतनी हबरनक कि बिला वजह हंसी आ जाती है उसे देख के। तुम तो ये भूल ही गई कि वो मेरा भतीजा है। कोई भतीजा भतीजा नहीं है आपका। ये रिश्ता पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे साथ है आपका। तुम तो मेरी सबसे अच्छी भतीजी हो। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। फितरत में जो तुम्हारे साथ ज्यादतियां की, अब उनकी तलाफी का वक्त भी मेरे पास नहीं रहा। मुझे उस वक्त पता चला जब बहुत देर हो चुकी। आप मेरी फिक्र ना करें अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी खुश हो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बेटा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटा। हाँ हाँ, मेरे पास जो दिल है सलीम, उसमें बेवफाइयों के इतने छेद हैं, अगर तुम देखो तो डर जाओगे। चोट खाया हुआ दिल है बेचारा, तुम्हें क्या खबर इतनी बेवफाइयों का बोझ उठाकर कैसे चल रहा है। लेकिन अब ये सदमा जानलेवा होगा, ये चोट गहरी होगी। अब ये दिल धड़कना फूट जाएगा, अब इसकी धड़कन बंद हो जाएगी, भूल जाएगा। तुम्हें नहीं खबर
थी इज्जत माँ, कितना गहरा। देख भाई, मेरा सब कुछ अपना है। मैं अब्बा जी की तरह जायदाद बच्चियों के नाम लगवा के उनके नाम रजिस्ट्रियों और खातों पे नहीं चढ़ाना चाहता। नहीं भाईजान, मेरे ख्याल में तो बच्चियों के नाम जायदाद लगवा देने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि किसी हद तक मुनासिब है भाईजान। मैं जानता हूँ ये किसका ख्याल है। बिला वजह हर किसी पे शक ना किया करें भाईजान। अरे शक करना पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मैं जानता हूँ ये तेरे दिमाग में कौन बोल रहा है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिमाग बिल्कुल हाजिर नाजिर है और अपनी जगह काम कर रहा है। इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी भाईजान। वो मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तुझसे ये मरियम की जायदाद के बारे में मशवरा करना। अब देखना, बस इसलिए मैं जायदाद लड़कियों के नाम करने के खिलाफ हूं। मेरी खैरियत गवारा नहीं करती है कि हमारे खानदान की बहू बेटियों के नाम अदालतों में पुकारे जाए, वो धक्के खाती फिरे उधर जिला कचहरियों में। जी भाईजान। सोनियो, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। क्या तू हर वक्त ये झाड़ू पोंछा करती रहती है? मालिक साहब, आपने तो मेरा कराई निकाल दिया। तो ना तू मुझे ये बता कि तू मुझसे इतना डरती क्यों है? मालिक साहब, मैंने तो मेरी जिंदगी तंग कर दी है। तो मेरी हयाती भी डाढ़ी तंग रही। इसका तो इलाज कराना जरूरी है। इलाज? केड़ा इलाज मलिक साहब? ओए हाँ, बताऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। ना सिर्फ खपा कुड़ियां नाल जो कुछ अखड़ाई ना इसकली जान आख ये इना मशूमियन किसी सीधे राह लगन ही नहीं देंदी ना। जे मैं आख्या कि छोरियां नमाज से लाई ले मेरिया छोरियां दी उम्र खावन पीवन दी है, जे मैं आख्या स्कूलों ना हटा जने अम्मी जी मेरी छोरी नींदर खराब होती है। मैं ख्याल कसीदा तो सिखा नहीं जने ना नींद अखी खराब होनी है। अम्मी जी कुछ और रह गया हो ना तो वो भी बता दे इनको,
क्यों, इन्होंने कोई गलत बात कही है? ले जवेद कुछ और सुनना ही ते ओ भी सुन ले मोड़। ये दोनों छोरियां नु सारी रात कोल बिठा के ते ए फिल्मां विखेंदी है ते दारो ओ उत्तो खिड़की दे उत्तो रोशनदान तो वेखदी है फिल्मां। नहीं, मोड़दारों ने रोशनदान तो गैलरी बढ़ाई हुई है। ना खच्चा मारिया कर, तू खेड ले और सियासतां। ये सियासतां ते ओ खेडण जेड़े घरों निचिंते होण, जेड़े घरों पूरे होण। अम्मी जी अब बस भी करें। ये कैसे बस करेंगी? इनको तो अल्लाह मौका दे बातें करने का। कनीज बेगमा मैं ते सच आखना ही आखना है, भावे किसी ने केडा ही कौड़ा क्यों ना लगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मुड़ तैयारी करके इस साल मैट्रिक का इम्तिहान दे सकती हो। हाँ, पर इन लोगों को पढ़ाएगा कौन? ले नवी सुन ले, भला सरगोदे विच मास्टरां दा काल है। पुत्तर मेरा एक आवाज देसी ते दा के खलोसन। और के, मैं आज ही से बंदोबस्त करता हूँ किसी मास्टर का। सोनिया पुत्रा मां सदके जावे, तू केड़े केड़े बंदोबस्त करे से ते केड़े ना करे से। ऐसे पे हर शय बिगड़ी पई है। और बाजी, मैं हर चीज का बंदोबस्त करूंगा। हर चीज बिगड़ी हुई है तो ये केस मैं अब हाथ में अपने लेता हूँ। हाँ, इधर लोगों ने गैलरियां बनाई हुई है। ठंड पै गई है। तुम्हें ठंड पड़ गई है अम्मी जी, उधर तो आग लग गई है ना। मेरे घर? भाई अब सारी बातें तो फोन पर नहीं हो सकती ना। वहां आता हूं तो फिर बैठकर बात करते हैं। सलीम, वो तो ठीक है मगर ये तुम हिचकिचा क्यों रही हो? नहीं नहीं, बात कुछ नहीं है सलीम। दरअसल मैं चाह रही थी कि हम लोग कहीं बाहर मिलें, किसी खुली फिजा में। खुली फिजा में, यानी कि तुम मुझसे किसी रोमांटिक जगह पर मिलना चाहती हो? यही समझ लो। ठीक है, शाम तक सोच कर बताता हूँ। बल्कि हम क्यों ना एक लंबी ड्राइव पर जाएं? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। गुड, सी यू देन। बीवी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ना नाश्ता किया ना दिन भर खाना खाया। मैं कई बार दरवाजे तक आई मगर ये सोचकर चली गई कि आप बेआराम ना हो जाएं। बस नींद ना आने की वजह से थकावट महसूस होती है और कुछ नहीं। मैं खाना ले आऊं आपके लिए? खाना नहीं, चाय ले आओ। ओके। सुनो बानो जी, अदनान का है? वो तो रात से घर ही नहीं आए जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बीवी जी। कैसे कहूँ, क्या करूँ मैं? तो अब उन्होंने घर भी आना शुरू कर दिया। अदनान वो मेरे बहनोई है, किसी भी वक्त मुझसे मिलने घर आ सकते। बहनोई? माय फुट, ये धोखा आप किसी और को दीजिएगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो आपकी बातों में आ जाऊंगा। अदनान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। मैं आपको गलत समझने का गुनाह कैसे कर सकता हूँ? बेगम सितवत सुल्ताना साहिबा, बहनोई, ये तो बताइए कि यह बहनोई साहब अचानक कहां से निकले?
पहले कहां थे? या फिर ये कहे कि आप तुम हद से बढ़ रहे हो अदनान। सिर्फ आपकी वजह से मैं तबाह हो चुका हूं मामा, और आप कह रही हैं कि मैं हद से बढ़ रहा हूं। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारी मामा ने तुम्हारी खातिर किस फैसले का जहर पी लिया है। कितनी नीली पड़ गई हूं। सलीम, डिलीट कर दो ये नंबर, डिलीट कर दो, मत किया करो मुझे फोन। मैं अंदर से बहुत कमजोर हूं, तुम्हारी मोहब्बत की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बचा लो प्लीज। मत किया करो फोन। हारिस उठो, चलो मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाने के लिए जाना है। हौल वाला कुव्वत यार, अपनी हालत देखो और अपनी फरमाइश देखो। पहले थोड़ी सी मोटी थी, मैं कुछ नहीं कहता था, मोटी होती जा रही हो। टूटी फ्रूटी कहां से मोटी हो रही हूँ मैं? हर वक्त ताने ना दिया करो, कोई मुझे मोटा नहीं कहता सिवाय तुम्हारे। सब कहते हैं मैं बहुत पतली हूँ। ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं जो तुम्हें मोटा नहीं कहते? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। एक दफा जाके शीशे में अपने आप को देखो, कितनी मोटी होती जा रही हो तुम। बस कर दो तुम, बड़े तुम खुद हीरो ना। हे, मैं खुद खा लूंगी आइसक्रीम। क्या इंसान। तुम्हें समझ नहीं आएगी कभी भी। किसे फोन कर रहे डैडी? किसी दोस्त को। तो क्या हुआ, बात नहीं हो पाई? बात हो जाएगी, तुम दोनों बताओ क्या बात है? डैडी कुछ खास नहीं। मिनी अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री में एक्सटेंशन चाहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। यू नो, बहुत बेकार आइडिया। वी कैन वर्क नाउ। वंडरफुल, ग्रेट, ये तो बहुत जबरदस्त डिसीजन है भाई। मैं तो काफी अरसे से इसके बारे में सोच रहा था। तो मेरा ख्याल ठीक था। डैडी हमें घर से किसी न किसी बहाने आउट करना चाहते हैं कि हेलो, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने काम में मसरूफ हो जाऊंगी और तुम डैडी के साथ, तो फिर घर को कौन संभालेगा? अरे घर के बारे में बिल्कुल मत सोचो, तुम सिर्फ सोचो अपने फ्यूचर के बारे में, ओके? तो इसका मतलब है मेरा शक ठीक है। डैडी, क्या ये आपको भी एब्सेंट माइंडेड नजर आ रही है? No, she is Papa's brains. ये जो अभी सोच रही है ना, ये हमें आगे चल के पता लगेगा कि क्या सोच रही है। Let's go, come.
अम्मा तौबा है भाई, चंगेज खान ने तो बस हद ही कर दी, इतना लालच। बुरी बात है फायजा, बाप के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। बाप? तो ऐसे होते हैं बाप जिसने। फायजा, कुड़ने का कोई फायदा नहीं, मैं जानती हूँ उनके मकासद। पुप्पो अगर आप जानती तो कुछ कहती क्यों रहती हैं चुप? कम से कम उन्हें बता तो दे। बता दे, अगर बताना इतना आसान है। ठीक कह रही है, तुम लोग बच्चे हो, नहीं जानते बच्चे बच्चे नहीं है अम्मा, इस घर में पैदा होते ही बड़े हो गए थे और अब तो हम तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं। अब्बा ने कदम कदम पर रोक टोक कर हमारी जिंदगियों का पाहिज और मफलूज बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है फायजा, मुझे तो याद ही नहीं है कि अब्बा ने कभी हमें आजादी से सांस भी लेने दिया। और आपने देखा वो किस तरह पुप्पो की जायदाद हड़पना चाहते हैं, मैं लालच का पेट भरना चाहती हूँ। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं, इन बातों को लेकर बैठते। भाभी चाय बनाऊं आप लोगों के लिए? नहीं, बस ये गाजर का हलवा बना दिया। डैडी को जगाऊं या नहीं? ये दिल इतना घबरा क्यों रहा है? बाहर जाकर फ्रेश एयर लेना चाहिए। डोंट वरी जान, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम इस तरह घबरा न जाया करो। यस, हाँ। कि नहीं, हर रोज मुझे चेक करना पड़ता है और ये टैमी टेरी की तरह भुलक्कड़ एकदम। मामा इन बातों का कितना ख्याल रखती थी, कंप्यूटर की तरह उनका दिमाग चलता था। कितने ऑपोजिट थे दोनों की ऑपोजिट पर्सनालिटी क्लैश करती थी। तौबा। वैसे पूछ ही लेती हूँ कि सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे। आज भी कह रहे थे कि रोज ऑमलेट खा खा के ऑमलेट बनता जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में तो उसकी एहतियात पसंदी जालिमाना हद तक पहुंची हुई थी। पता नहीं आपा क्यों सारी जिंदगी मुझे विलन समझती रही। उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, हर मामले में उसने ज्यादती की। खैर, इन बातों को अब छोड़ो। ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, तुम्हारे और अपने फ्यूचर के बारे में। हाँ, वो तो ठीक है। कौन से गार्डन में?
मंजूरा, मंजूरा, किधर गया दूध सोडा? खालदा, खालदा। हाँ क्या है? तो यार मेरे देखो लैपटॉप किधर है? हारिस जहाँ पे रखा था वहीं पे होगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुमसे मुझे इसी जवाब की तवक्को थी। सुनो, मैं अब्बू की तरफ जा रहा हूँ, तुमने भी चलना है तो आ जाओ। नहीं, तुम अकेले चले जाओ, मुझे कोई शौक नहीं उस बदबू वाले घर में जाने का। मुझे समझ में नहीं आती चचा जान का सब मसला क्या है। बंदा पूछे भला ये कोई उम्र है ऐसे शौक पालने की? सारा दिन उस पिंजरे में घुस के बैठ के पिट्ठे साफ करते रहते हैं। और तुम भी ना, जब मेरे खाने पीने का वक्त होता है ये बातें शुरू कर लिया करो, दिल खराब कर दिया। तौबा। पता नहीं वो कौन सा वक्त होता है जो तुम्हारे खाने पीने का नहीं होता। एक मिनट रुकना। अदनान, अदनान। तो ये वजह है सिफत के इनकार की। चलो सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। बताओ बेगम साहबा। जी अच्छा। जी उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो कह रही है। क्या मिलना नहीं चाह रही शायद? जी नहीं, पिछले 2 दिन से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, ना कुछ खाया, बस चाय पिए जा रही है। मैं देखता हूँ। नहीं साहब जी, आप ना चाहिएगा, उन्होंने अंदर आने से मना किया है। दरअसल वो। ठीक है, सो रहे, बता देना मैं आया था। जी फिर चक्कर लगाऊंगा। बेहतर। आप सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? आप नहीं, कहीं नहीं। क्या कोई घर पे आ रहा है? मैं नाश्ता लगवा। ये बाहर इतने सारे बुके कहाँ से आए? वो मॉम प्लीज टालने की कोशिश मत करें, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अदनान, ये तुम सुबह सुबह किन बातों में लग गए हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मॉम मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो शायद तुम्हारे अंकल लाए। शायद? यानी यकीन नहीं है? तो क्या उनके अलावा भी कोई आपको? फजूल बातें मत करो। अब मुझे मालूम हुआ कि आपने डैडी को क्यों छोड़ा था।
मम्मी आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रही आप मेरे साथ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है? मैं उससे जीत कर ही रहूंगी हर हाल में। नाजली बाजी को घर से निकालकर वो समझता है उसने मुझे शिकस्त दे दी, मगर ये उसकी भूल है। नहीं, खालदा हार नहीं मान सकती, कभी भी नहीं। मछली को अब नया चारा डालना होगा, नए अंदाज से, जो उसके गले में ठक करके फंस जाए, ना वो निगल सके ना उगल सके। मंजूरा, मंजूरा, मेरे लिए दूध सोडा बना के लाओ। मिनी, लाइट्स तो ऑफ है। आई गेस डैडी सो रहे होंगे। कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने हमें आउटिंग पे ले जाने का वादा किया था, वो सो कैसे सकते हैं? डैडी, आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? लाइट्स क्यों ऑफ की हुई है? ओह बेटा, मैं दफ्तर से वापस आया था, आई वाज सो टायर्ड। मैं रिलैक्स कर रहा था लाइटें बंद करके। आपने तो हमें आउटिंग पर ले जाने का प्रॉमिस किया था, हम तैयार होकर आए हैं। अरे हाँ, आज सुबह बात तो हुई थी। लीव इट मिनी, मुझे नहीं लगता कि डैडी अभी जा सकेंगे। ही लुक्स टायर्ड। टायर्ड या अपसेट? मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप अपसेट हैं? इसका ये मतलब है कि मैं अपनी बेटियों को इंतजार नहीं करवा सकता। लेट्स गो, कम लेट्स गो। आजा। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी, वरना दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। जो हुक्म मलका आलिया। अच्छा ये बताएं, खालदा से उस रोज क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई, आप छोड़ें। ये बताएं कि आपने सुबह ब्लड प्रेशर की दवाई खाई? खाई थी सामान, मगर दवाइयों से क्या होता है? खून का दबाव कम हो भी गया तो दुख का दबाव कम होने से रहा। इसके लिए कोई दवाई बताएं। खुद भी ढूंढ रहा हूँ बेगम साहिबा, मगर लगता है ये दवाई किसी दुकान से नहीं मिलती। अगर मिलती होती तो उन दुकानों के बाहर इतनी लंबी कतारें होती कि बारी आना मुश्किल हो जाता। उस कतार में मैं सबसे आगे होती। हर कोई यही समझता है कि उसी का दुख सबसे बड़ा है। ये ऑर्डर कर लें थाई फूड। एक तो तू मेरे सामने बैठा। श्योर डैडी। आई थिंक वी शुड गो फॉर चाइनीज। क्यों मिनी? हाँ ठीक है। अभी थाई कह रही थी और अब उसने कहा चाइनीज। तुम यू आर वेरी अवेलेबल। हाँ तो चलो चाइनीज के लिए उसको बोलते हैं। ओहो, इधर तो सरदार साहब भी बैठे हैं। मलिक साहब। हाँ सरदार साहब, अकेले अकेले डिनर हो रहा है। मुड़ मैं तो मलिक साहब सोच भी नहीं सकता था कि आपसे यहाँ पे मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है बेटे, ठीक हो तुम? मोड़ हमारी मुलाकात इसी तरह एक्सीडेंटली होती है। अब पिछली बार याद नहीं है, अस्पताल में भी इत्तेफाक करनी और ये थी ना। ओ बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा, अब तुम ठीक तो हो ना? जी अंकल, बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अंकल मैं तो कई बार कह चुका हूँ बाजी को कि अंकल को बुलाए ना वहाँ अपने शहर, उन्हें अपना शहर से गोदा दिखाते हैं। भाई तुम्हारे वाले साहब बुलाते नहीं, आप हुक्म तो करें, वक्त ही वक्त है, क्यों नहीं? तो मगर तुम्हारे अंकल के पास वक्त भी तो हो। आप हुक्म तो करें, मैं यही कह रहा हूँ कि वक्त ही वक्त है। अच्छा तो मुड़ फिर मैं तो कहता हूँ कि बेटियों को भी साथ लेकर चले, इकट्ठे ही गांव चलते हैं, उधर मौज मस्ती करेंगे। क्यों बेटे, गांव चलोगे ना? मैं तो कहता हूँ अंकल से अभी वादा ले। हाँ हाँ, वादा सरदार साहब, जेंटलमैन प्रॉमिस। बिल्कुल प्रॉमिस। चलो आप बैठिए ना। नहीं, हम दूसरी टेबल पर नहीं, क्यों दूसरी टेबल पे जाए ना। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।